तो आज मैं सुबह सुबह अपने बाइक पे बैठ के अपने गांव की तरफ जा रहा था, क्योंकि अगले हफ्ते कार ऑक्शन है और मुझे न्यू कार्स की तलाश थी ऑक्शन में बेचने के लिए। सुबह से वैसे मैं ऑलरेडी 2 गाड़ियों को देख चुका था और फाइनली अब मैं तीसरी कार के ओनर के घर में पहुंच जाता हूँ। फिर मैं उसके बाद अपनी बाइक को पार्क करता हूँ और फिर बाइक से उतरने के बाद मैं ओनर के घर की तरफ चल जाता हूँ। मुझे देखते ही वहाँ पे ओनर आ जाता है और मुझे बोलने लगता है, अरे भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी, चलो मेरी गाड़ी देख लो जल्दी से। और इस बंदे के पास मारुति की ओमनी थी जो कि 2008 का मॉडल था। कंडीशन ठीक ठाक थी लेकिन गाड़ी का पेंट पूरी तरीके से उड़ चुका था और देख के लग रहा था कि इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पे अच्छा खासा काम करवाना पड़ेगा। गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे गाड़ी ठीक लगी तो फिर मैं ओनर से इसकी प्राइसिंग पूछता हूँ और थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 80,000 में ये डील कंफर्म कर लेता हूँ। मैं इस कार को रिस्टोर करके और ऑक्शन में बेच के मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये ओमनी तब हमारी हो गई थी और मेरा ट्रक वाला दोस्त आके इसे घर से पिकअप कर लेगा इस बंदे के। तो मेरा ये काम होने के बाद मैं बाइक पे वापस बैठता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। अब घर जाते हुए रास्ते में मुझे हल्की सी भूख लगनी शुरू हो गई थी तो मैंने सोचा कि आसपास की दुकान से रुक के कुछ खा लेता हूँ। लकीली मुझे सामने किराने की दुकान दिखाई देती है तो मैंने अपनी बाइक को किराने की दुकान के सामने रोक देता हूँ और फिर मैं दुकान के अंदर चला गया था। हाँ बोलो भाई क्या होना? वो लंच बॉक्स का 5 रुपए वाला पूड़ा है क्या? लंच बॉक्स तो खत्म हो गया, चिप्स मिलेंगे लेस के, होना के वो लेके जाओ ना। अच्छा सोचने दो। अब मैं तो यहाँ अपने खाने के लिए कुछ ले रहा था लेकिन बाहर कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी बाइक की तरफ भागते हुए अचानक से एक मंकी मैन आता है और वो मेरी बाइक पे बैठ के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। ये देखते ही मैं तुरंत उसकी तरफ भागने लगता हूँ लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो बंदा मेरी बाइक को स्टार्ट करके लेके जा चुका था और मेरी स्प्लेंडर बीच गाँव में चोरी हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पिछली बार तो बाइक खराब हो गई थी, अब सीधा चोरी हो गई। अब चाहे तो मैं अपनी खुद की टैक्सी बुला लेता लेकिन मैंने अपनी टैक्सी की सर्विस इस एरिया में शुरू ही नहीं की है और यहाँ पे कोई और टैक्सी की सर्विस भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भाई अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से पैदल चल लेता हूँ अपने घर की तरफ। अब मैं गुस्से में चलते चलते अपने घर की तरफ जा रहा था। अच्छा खासा दिन चल रहा था मेरा जो कि खराब हो चुका था। तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है, भटके हुए इंसान, कहाँ जाना है तेरे को? अबे तू कौन है? तू तो इंसान बिल्कुल नहीं लगता। मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ, उससे तुझे का तू ये बता जाना कहाँ है? क्या तुम मुझे बस स्टैंड छोड़ दोगे? कहाँ मस्तान? वो तो बहुत दूर है, 500 रुपए लगेंगे मामा। अरे यहाँ के 500? अरे लेकिन 500 पे कैसे लेके जा रहे हो? अरे यार यहाँ पे कैसे लेके जा रहे हो? होता ही मामा। इतना बोल के वो बंदा अपना ऑटो लेके चल जाता है लेकिन वो फिर से अपना ऑटो को रोक देता है और फिर से रिवर्स करके ऑटो को मेरे पास एकदम सामने लेके आता है। फिर मुझे बोलने लगता है, 400 में चलोगे? नहीं 300 दूंगा। 350, 200 250, सिर्फ 100, 150, 25, 50। बोलते रहना मेरा 10 रुपए। 25 दान। फाइनली उसने थोड़ा रिजनेबल प्राइस बोला और फिर मैं ऑटो में बैठ गया था। मीसे बार्गेनिंग करना बहुत मुश्किल है मामा। मैं अब बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा था और 15 मिनट का यहाँ पे रास्ता था। तक मैं उस बंदे से पूछता हूँ कि तू 5R वाले निन्नी की जैसे दिखता है तो वो मुझे बोलने लगता है, नहीं उसका नाम तो निन्नी है, मेरा नाम तो नीलोता है। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें पता है मैं स्केल में 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। उस बंदे के साथ मैंने थोड़ी गपशप की और फाइनली मेरा स्टॉप अब आ चुका था। तुम्हारा स्टॉप आ ही गया। स्टॉप आने के बाद वो बंदा अपना ऑटो वहाँ पे रोक देता है और मुझे बोलने लगता है, लो आ गया तुम्हारा स्टॉप, निकालो मेरे 25 रुपए। ये बस स्टॉप तो काफी सुनसान दिखाई दे रहा है, बस तो आती है ना यहाँ पे? हाँ आती है बस, इधर ही बस आती है। मैं ठीक है बोलता हूँ और ऑटो से उतर के इस बंदे को पेमेंट कर देता हूँ। इस बस स्टॉप पे तो मेरे सिवा कोई और पैसेंजर दिखाई भी नहीं दे रहा था लेकिन अब इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। लगभग 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे एक बस की हॉर्न की आवाज आती है और जैसे मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देती है कि एक ST बस फाइनली मेरे तरफ ही आ रही थी। मैं अपने शहर में काफी दिनों के बाद ST को देख रहा था और लगभग 10 साल हो गए थे कि मैंने ST बस में ट्रैवल नहीं किया था। ये बस में सफर करने का भी मजा कुछ अलग ही होता है। तो मैंने कंडक्टर से बोल के बस की टिकट ली और आराम से बस के अंदर जाके मैं बैठ गया। उसके बाद फिर वो बस स्टार्ट होती है और हम लोग निकल पड़ते हैं अपने शहर की तरफ। बस में तो मैं बैठ गया था लेकिन ये भूल गया था कि बस में बैठने के बाद मुझे मोशन सिकनेस होती है और अब तो मैं बस यही दुआ कर रहा था कि ये बस का सफर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बस वाला तो वैसे ऑलरेडी काफी तेज बस चला रहा था और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हम लोग शहर के हाईवे पे एंटर भी हो गए थे और मैं तो बस अभी घर जाके सबसे पहले खाना खाने वाला था लेकिन बस के बाहर कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं कैसे पर अचानक से हाईवे के ऊपर 3 तेज रफ्तार ऑटो आ जाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सारे के सारे ऑटो रिक्शा एक स्पोर्ट्स कार की स्पीड से चल रहे थे। मैं खिड़की से बाहर जाके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि एक तेज रफ्तार ऑटो ने हमें ओवरटेक कर लिया है। मुझे लगा ये कोई छपरी पोटते होंगे पर अचानक से ऑटो बस के सामने आ जाता है और ये सीन मुझे देखा हुआ लग रहा था। देखते ही देखते वो ऑटो हमारी बस को घेर लेते हैं। राइट साइड से एक ऑटो आता है, वो कुछ ये करता है और अब तो हर कोई घबरा रहा था। अरे बाबा ये क्या? अरे बाबा! एक के बाद एक अचानक से वो तीनों के तीनों ऑटो बस के सामने आ जाते हैं। बस का ड्राइवर इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये लोग जगह नहीं दे रहे थे और तभी एक ऑटो वाला अचानक से ब्रेक लगा देता है जिसकी वजह से हमारी ST को भी ब्रेक लगाना पड़ता है और इन ऑटो वालों की वजह से 20 रफ्तार में ही ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। ये ना कि तीनों ऑटो हमारे बस के सामने खड़े हो गए थे और इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि ड्राइवर का पर्सनल मैटर होगा इसलिए मैंने उस पर इतना
ध्यान नहीं दिया। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन। अबे G5 के में फाइबर वाले कहाँ से घुस रहे हैं? हम घुस नहीं रहे, लेके जा रहे हैं। ऑटो में से एक बंदा उतरता है और उसके बाद वो बस के ड्राइवर को हटा के खुद बैठ जाता है और बस को लेके निकल पड़ता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद बस में बोलने लगता है, सारे पैसेंजर्स ध्यान से सुनिए, हमने इस बस को हाईजैक कर लिया है। क्या कहा? बस हाईजैक हो चुकी है? हाँ, आपने सही सुना, ये बस हाईजैक हो चुकी है और हमें चाहिए वो बंदा जो 12 नंबर सीट पे बैठा हुआ है, वो भी विंडो सीट पे हवा खा रहा है। अब 12 नंबर की सीट पे तो मैं ही बैठा हुआ था। 1 मिनट के अंदर वो बंदा अगर कैबिन में नहीं आया तो हम इस बस को उड़ा डालेंगे। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक टिक टॉक। अब इस बंदे के इरादे मुझे पता नहीं थे, लेकिन मैं अपनी वजह से दूसरों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, तो इसीलिए मैं अपनी सीट से उठता हूँ और डरते हुए बस की कैबिन की तरफ पहुँच जाता हूँ और बोलने लगता हूँ, लो मैं आ गया, तुम क्या चाहते हो? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्या क्या मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चाहिए, अरे बोलो भी। मुझे चाहिए Q&A। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया यार? चल अच्छे साइड वाली कुर्सी पे बैठ जा। अब Q&A तो मुझे करना ही था, तो इसलिए मैं साइड वाली कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और फिर वो बंदा बोलने लगता है, अब मैं तुझसे वो सवाल पूछूंगा जो हमारी ऑडियंस ने कमेंट कर करके हमें बताए हैं। सारे सवालों का जवाब सही देना होगा, वरना इस बस को मैं उड़ा डालूंगा। हाँ भाई समझ गया, बार बार धमकी मत दे। तो चलो दोस्तों चलते हैं Q&A के सफर में। हमारा सबसे पहला सवाल जो 90% ऑडियंस ने हमसे पूछा है कि आपका नाम क्या है और आप फेस रिवील कब कर रहे हो। देखो भाई, मेरा रियल नाम है फराज खान और मैं फेस रिवील तो भाई एक स्पेशल मौके पे ही करने वाला हूँ, जो कि अभी तक आया नहीं है, तो स्पेशल मोमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और फेस रिवील के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कार इंपोर्टिंग करना बंद क्यों कर दिया? वो कंटेंट मुझे काफी ज्यादा रिपीटेटिव लग रहा था और टाइम के साथ साथ हमें अपने कंटेंट को अपग्रेड करते रहना चाहिए, बस इसीलिए। अगला सवाल, आपके टीम में कितने लोग हैं? मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे पास है मेरी फैमिली। सच बताओ तो हम लोग 3 भाई हैं और हम तीनों मिलके ही इस चैनल को चलाते हैं। अगला सवाल ये है कि आपको एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है और सबसे ज्यादा कौन सी वीडियो पे लगा? ये तो हम खुद नहीं जानते कि जब वीडियो बनाने बैठ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में बताओ तो वीडियो बनाने में 2 दिन से लेके 5 दिन तक का समय लग जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे वीडियो में डिफरेंट कैमरा एंगल यूज होते हैं, तो मोस्टली टाइम इसी में लग जाता है और सबसे ज्यादा टाइम तो मुझे इस वाली वीडियो पे ही लगा था। अगला सवाल ये है कि आप कहाँ से ये सारे मॉड्स लेके आते हो? नहीं भाई, मॉड्स लेके नहीं आते हैं, मॉड्स हम बनाते हैं। मोस्टली अपने चैनल में इस्तेमाल हुए मॉड्स हमने ही बनाए हैं। अगला सवाल, आप जॉब क्या करते हो? भैया मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अगला सवाल ये है कि बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बिल्लो बग्गे बिल्ले आदि की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदि की करेंगे। ब्रो, आपको इतने न्यू आइडियाज कहाँ से आते हैं वीडियो बनाने के लिए? वेल, वीडियो के आइडियाज तो मोस्टली फरदीन भाई के होते हैं, जो कि मेरे छोटे भाई है। मेरा वर्क मोस्टली होता है न्यू मॉड्स को बनाना, कैमरा एंगल एडिट करना, वॉइस ओवर और फाइनल एडिटिंग, और फिर फाइनल स्टोरी को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं सब लोग साथ में मिलके। भाई, आप अपने फर्स्ट एग्जाम में कब फेल हुए थे? जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था तब मेरे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों में बैक लग गए थे। वो फेल तो नहीं था पर इंटीग्रिटी जरूर था। भैया, आपको क्या पसंद है मिठाइयों में? मुझे पसंद है काजू कतली और गुलाब जामुन। आप सिर्फ GTA 5 में वीडियो क्यों बनाते हैं, अलग गेम में क्यों नहीं बनाते? इसका सीधा सा जवाब है कि GTA 5 में क्या नहीं हो सकता। There are endless possibilities। रही बात कि मैं दूसरे गेम्स क्यों नहीं खेलता, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि I am not a gamer। भले ही आपको हमारे चैनल के नाम में गेमर दिखाई दे, लेकिन मेरा मेन फोकस एंटरटेनमेंट टाइप के कंटेंट पे ही था और इसी वजह से मैं दोस्तों आपको इस तरीके की यूनिक वीडियोस प्रोवाइड कर पाता हूँ। क्या आपने कभी पैड में सुसु किया है? ये कैसा सवाल है यार? क्यों भाई, मेरे बर्थडे में मुझे पैम्पर्स गिफ्ट करना चाहते हो क्या? और अब बारी है रैपिड फायर की। भाई, तुम YouTube चैनल शुरू करने से पहले क्या करते थे? एक बेरोजगार युवा। क्या आपके घर के सपोर्ट करते हैं या नहीं? 101% सपोर्ट है भाई। आपकी एज क्या है? एक मर्द से कभी भी उसकी एज नहीं, अरे यार ये तो औरत के लिए बोलते हैं। एक्चुअली मेरी एज है 20। सारी आवाजें आपकी है? कुछ आवाजें मेरी होती है, कुछ आवाजें फरदीन की होती है और कुछ आवाजें फरहान की होती है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ, आवाजें किसकी है। भाई, एक टाइम में कितनी बिरयानी खा लेते हो और तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? एक टाइम पे 3 प्लेट तो खा ही सकता हूँ। डेली रूटीन पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता और उसमें ये जरूर होता है, सबसे पहले अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाना, पेट भर के खाना खाना और फिर बातें हो जाती है। भाई, क्या आप मैरिड हो? ये तो नस पकड़ रहा है। वैसे अभी हूँ तो नहीं, लेकिन अगर आप सभी लोगों की दुआ रही तो फिर जल्दी शायद से। आप इतने दिन बाद वीडियो क्यों डालते हो? क्योंकि अपने चैनल पे जो कंटेंट होता है वो नॉर्मल गेमिंग कंटेंट जैसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे बस मैं फेस कैम के साथ गेम खेल रहा हूँ। मोस्टली नए मॉड्स क्रिएट करने के लिए और यूनिक कैमरा एंगल्स की वजह से टाइम लग ही जाता है। मैं सिंगल हूँ, गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ? इसका जवाब तो मैं तुझे देता हूँ। बाबू, ST चला। एकदम बरोबर भाई। ओहो, एक और रैपिड फायर। क्या बात है? आपका मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था, स्कूल और बचपन में? वेल, एक बार मेरे क्लास का टेस्ट चल रहा था और सर ने मेरे से ओरल सवाल
पूछा था उस सवाल का जवाब मुझे आता भी था, पर मैं बोल नहीं पाया और मैंने झापड़ खा लिया। और भाई उसके बाद जो मुझे एम्बेरसमेंट फील हुई ना भाई, मैं आज भी याद करता हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है। योर हॉबीज? देखो मेरी हॉबीज थोड़ी अलग टाइप की है। गेमिंग और 3D मॉडलिंग के अलावा जो मेरा तीसरा इंटरेस्ट है वो है फिल्म मेकिंग। बाकी फिर हॉबीज के नाम पे खाना पीना और घूमना ही अपने पास। फ्यूचर प्लान्स क्या है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? फिलहाल तो मैं बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि इस कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ। शादी के बाद वाइफ के हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो क्या करोगे? ए, वाइफ को डांटोगे, बी, मम्मी के हाथ का खाना खाओगे, या सी, जोमेटो से ऑर्डर करोगे? वेल ये काफी मुश्किल सवाल है और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन डी, अगर मुझे खाना पसंद नहीं आता है तो मैं अपनी वाइफ को समझा देता कि उससे खाना बनाने में कहाँ पे गलती हुई है। क्योंकि यहाँ पे अभी कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं ऑप्शन बी को सिलेक्ट करूंगा, यानी मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा। और जोमेटो तो मेरे बाप का ही, वो क्या बात है? अरे बाप रे, एक और रैपिड फायर। भाई आप राज्य के किस जिले से हो? तो मेरा होम टाउन है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। आपकी मंथली इनकम क्या है यूट्यूब पर? वेल हर महीने एक रियलमी का फोन तो ले ही सकता हूँ। आप पीसी पे गेम खेलते हो या लैपटॉप पर? ऑब्वियसली पीसी भाई। आपके पास कितने बाइक और कार है? यामाहा की फसीनो। आप फेस रिवील कब कर रहे हो? वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ मैं। आपका वीडियो इतना लेट क्यों आता है? ये भी बता चुका हूँ मैं पहले। आप कहाँ तक स्टडीज किए? भाई मैंने की है BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप मिडिल क्लास फैमिली से या रिच फैमिली से? अब भाई मेरे पापा स्टार्टिंग से ऑटो रिक्शा चलाते थे और अब थोड़ी अपनी मेहनत करके हम लोग भी कुछ कमा रहे हैं, तो अब ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप डिसाइड कर सकते हो। आप GTA 5 कब से खेल रहे हो? 2019 से। भाई नए मॉड्स कब आएंगे? 1 साल हो चुका है। कभी कभी कुछ चीजों से मूव ऑन करना ज्यादा बेटर होता है। आपके पापा का क्या रिएक्शन था यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट पर? बहुत खुश थे, बहुत शांत भी थे। पता है जिस दिन मुझे फर्स्ट यूट्यूब की पेमेंट आई थी ना, उसी दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। हा। और एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि फाइव फायर का नया वीडियो कब आएगा? और क्या मल्टीवर्स और मैडनेस का प्लान कैंसिल हो गया? तो भाई फाइव फायर का वीडियो तो आपको जनवरी में देखने को मिल जाने वाला है। सीजन 3 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रहा है। पहले हमने सोचा था कि सीजन 2 को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बनाएंगे, लेकिन उस टाइप पे हम जो चीजें दिखाना चाहते थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो GTA 5 के साथ पॉसिबल हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली अब वो चीजें पॉसिबल है जो हम चाहते थे दिखाना। और फाइव फायर के वीडियोस को कॉपी करके लोगों ने इतना मिल्क कर लिया है, इतना मिल्क कर लिया है कि उसको बनाने में भाई मजा ही नहीं आ रहा था। हाँ ये बात तो है। लेकिन अब जब फाइव फायर वापस आएगा तो वो पूरे जोश और फरोश के साथ वापस आएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ यूनिक और हटके दिखने वाला है। मेरी कॉपीज तो बहुत है, इसलिए तो मैं कोट पहनता हूँ। और दोस्तों मैं भी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, हमारी एक नई सीरीज आ रही है जिसका नाम है एडम बदमाश है। अब वो क्यों है वो पता चलेंगे आपको सीरीज देखकर। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी होंगे। मैं तहे दिल से हर किसी से माफी मांगना चाहता हूँ जिनका क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया। आज आपसे बात करके और ये Q&A पूछकर बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे माफ करना, मुझे ये हरकत करनी पड़ी, पर क्या करूँ, ऑडियंस का सवाल था। अरे भाई आपने ये ऑडियंस के लिए किया, इतना तो चलता ही है। अब ये देखो आपका घर आ ही गया। फिर उसके बाद वो बंदा एसटी बस को मेरे घर के सामने उतार देता है और हम दोनों बस से उतर जाते हैं और फिर वो बंदा मुझे बोलने लगता है अभी चलो अपना ध्यान रखना, और मैं जब तक बता दूं फाइव फायर का वीडियो जल्दी डालो यार तुम। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की। कोशिश नहीं, डालो, तुम्हें डालनी ही पड़ेगी। 2024 आ चुका है, 25 बता देना। तुम फिक्र मत करो भाई, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। इससे पहले निन्नी और एडम उनकी बदमाश सीरीज आए, उससे पहले फाइव फायर का वीडियो डाल देना। ऑडियंस और हमें बहुत उम्मीद है तुमसे। सीजन 3 में निराश मत करना। और हाँ मैं चलता हूँ, सायोनारा। इतना बोल के वो बंदा एसटी बस में वापस बैठ जाता है। हाँ तो अगला स्टॉप कहाँ पर? बदमाशपुर। अभी तो देर किस बात की, जल्दी चलो। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये Q&A पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और फिर से एक बार इन सबको दिल से सॉरी जिनकी कमेंट्स में आज पिक नहीं कर पाया। हो सके तो दोस्तों मुझे माफ कर देना। इस बार नहीं तो अगली बार आपके क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा।